कोरोना महामारी के इस दौर में जब पीड़ित जनता सरकारी संसाधनों की कमी से प्रभावित हो रही है, इस समय समाज के कुछ लोग अपनी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी आमिर अलवी का। समाजसेवी आमिर अलवी और उनकी टीम के सदस्य अपनी जान की बाजी लगाकर परेशान हाल लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। वर्तमान समय में भोपाल के हर तरफ दहशत का मंजर है। इस मंजर के बीच भी शहर के तमाम हिस्सों में समाजसेवी आमिर अलवी और टीम NSPR हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी ग्रुप के माध्यम से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं किसी को ऑक्सीजन दिलाने में मदद की जा रही है, किसी को सही दिशा में इलाज के लिए सहयोग किया जा रहा है। रोजाना काफी लोगों के फोन आने पर उनके परिजनों के लिए प्लाज्मा ब्लड की भी आपूर्ति कराई जा रही है। काफी जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत अनुसार संस्था के माध्यम से राशन और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। भोपाल और अन्य कई राज्यों से NSPR टीम के लोग मानवता को लेकर देश भर में मानव जाति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और NSPR संस्था के अध्यक्ष आमिर अलवी का कहना है कि आज हम सभी को इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना होगा। सभी को एक साथ मिलकर महामारी से लड़ना होगा, तभी जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। हमारे देश भर में जितने कॉन्टैक्ट उन सभी के सहयोग से पूरी टीम संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है। देर रात बीमार मां को तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे मां जिंदा है। इसी क्रम में भोपाल की एक लड़की ने बताया कि मेरी मां काफी बीमारी का सामना कर रही हैं, जिसे लेकर उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा था। अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी, परेशान हो गए। काफी हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें एडमिट नहीं किया गया। किसी ने NSPR के अध्यक्ष आमिर अलवी जी का नंबर दिया। देर रात जब उन्हें फोन किया गया तो अपनी टीम से बोलकर मां को तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उनकी मां जिंदा है और उनका इलाज जारी है। वहीं कल दोपहर दिल्ली से एक फोन आया, जिनके परिजन को तत्काल प्लाज्मा की जरूरत थी। इसको लेकर कई जगह पर बात करने पर भी ब्लड की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक सज्जन ने ये बोलकर नंबर दिया कि आप इनसे बात करो, शायद कोई मदद हो जाए। फोन करने पर एक के बाद एक काफी नंबर मिले। आखिर में आमिर अलवी का नंबर मिला, जिनसे बात करने पर अपने पेशेंट के लिए शाम होने से पहले प्लाज्मा ब्लड मिल पाया। वहीं पता नहीं था कि भोपाल से कोई दिल्ली में भी मदद कर सकता है। वहीद खान की माता सबीना भी, जो कि अत्यंत गंभीर अवस्था में थी और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा था। इससे उनका जीवन खत्म हो सकता था। इसकी जानकारी ग्रुप के सदस्यों के माध्यम से जैसे ही समाजसेवी आमिर अलवी को मिली, उन्होंने तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराकर जान बचाने का प्रयास किया। इस मौके पर वहीद खान ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए उन्होंने बहुत जगह प्रयास किया, लेकिन अपने पार्षद और अपने क्षेत्र के विधायक से भी बात की। लेकिन इस महामारी के समय आमिर अलवी ने आगे आकर मेरी मां की टूटती सांसों को बचाने की कोशिश की, जो एक मानवता की मिसाल है। उनकी टीम के लोगों ने पहले भी कई बार मदद की है। समाजसेवी आमिर अलवी, उनकी टीम के लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए शहर और आसपास के तमाम बीमार परेशान हाल लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि समाजसेवी आमिर अलवी अपनी टीम के साथ मिलकर समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी जरूरत के मुताबिक यथासंभव मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हेलो जी, आपकी मम्मी को बेड हो गया था? जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सर्विस। थैंक यू। हो गया? अब तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं अब तो नहीं है। हाँ, वेंटिलेटर आपने चेक करवा लिया था, उसमें बात बोल दिया था हम डॉक्टर से, हम लोगों ने। आपकी भी बात हो गई थी डॉक्टर से, शिफ्ट करा दी आपने? जी जी, चलिए ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जी चलिए ठीक। हेलो जी, शबाना शाहिद जी के यहाँ से बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी, आमिर अलवी बात कर रहा हूँ NSPR से। ये एक बेड की रिक्वायरमेंट आई थी, तो अभी करा दिया था। आपको मिल गया था बेड? जी आपने कहाँ से हमारा नंबर मिला ये आपका? हमने अभी हमीदिया में एडमिट करवाया मुमानी को। मेरी हाँ मुमानी है वो। हाँ, हमीदिया का ही बुलवाया था, क्योंकि प्राइवेट बेड तो मिल ही नहीं रहे थे। वहाँ दूसरी जगह वेंटिलेटर आपको मिलता नहीं। कैंसर हॉस्पिटल में थी ना आपकी पेशेंट? जी जी, मेरे पास एक, अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमीदिया हॉस्पिटल में मिल गया है वेंटिलेटर। जी अभी हमीदिया में है वो। हाँ, मेरे पास बच्ची का फोन आया था किसी दिन में। अच्छा जी, तो कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट थे वो। जब हमारी टीम गई थी तो वहाँ पे उनके पास हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं था। जी तो थोड़ा सा एक आदमी को भी ये रखिए कि पेशेंट के पास कोई ना कोई एक आदमी रहे, है ना। जी इसका थोड़ा सा खुसूसी ध्यान रखिए आप लोग। इंशाल्लाह। और कुछ हो मेरे लायक आप फिर बताइए। कहाँ से बात कर रहे हैं आमिर साहब? मैं भोपाल से ही हूँ, NSPR इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, ये समाज सेवक हूँ।
अच्छा अच्छा, जी जज़ाकल्लाह साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। आपने नाम अपना आमिर अलवी अलवी, साहब बताया, जी आमिर अलवी नाम है मेरा। तो मैं आपका नंबर सेव करता हूँ साहब। मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत रही, किसी और पेशेंट की, तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ साहब डायरेक्ट? जी जी जी, बिल्कुल बता दीजिएगा, हमारी टीम पूरी काम कर रही है इसी को लेके, तो बिल्कुल शुक्रिया साहब, कभी पड़े। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जी तो मैंने, आप लोग क्या कोई एनजीओ है आप लोगों जी का या? ट्रस्ट है, एनजीओ है अपना। अच्छा अच्छा, जी चलिए माशाल्लाह साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। जी जी, अल्लाह दुआ की तरक्की दे आप दरख्वास्त। लोगों जी को। ज़रूर ज़रूर सर, जी। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। हेलो सर, प्लाज्मा अवेलेबल होगा आपके पास? कौन बात कर रहे हैं? सर दिल्ली से बात कर रहे हैं, हमें प्लाज्मा की अभी अर्जेंट नीड है। कहाँ पे आपको दिल्ली में चाहिए? मैक्स हॉस्पिटल साकेत। पेशेंट कौन है आपके? फादर है, पापा है। आपके पापा हैं? हम्म। हाँ, तो आप उनके रिपोर्ट कार्ड, आप उनकी रिपोर्ट भेजिए मुझे, है ना? अच्छा। तो आपको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए? सर वैसे कोई सा भी चल जाएगा, बट प्रेफर है कि ओ पॉजिटिव मिल जाए। वो तो नहीं, अगर कोई सा दूसरा चाहिए तो वो मैं करा सकता हूँ अभी आपको, सर प्लीज प्लीज सर, है ना? सर प्लीज, बहुत तो अर्जेंट नीड है, अभी आप करवा दो तो बहुत अच्छा है। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक डिटेल भेजिए, उनका पर्चा भेजिए, है ना? ठीक है, ठीक है। आप वो करिए। मैं एनएसपीआर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरी टीम को बोलता हूँ वो आपको अभी अरेंज कराती है, लेकिन पहले मुझे डिटेल आपको, कि आपके इधर से दो हाँ तीन जी। लोगों से बात हो गई, पहले किसी और से हुई, किसी और से हुई, ऐसे 3-4 लोगों से मेरी बात हुई है, अच्छा। टीम का नंबर दिया, तो फिर शायद अब लास्ट में आपके फादर हैं? जी सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। प्राची। ठीक है हम्म। प्राची जी, मुझे आप प्लीज़ एक बार आप वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं टीम को ठीक बोलता है हूँ, तो अभी आपको हो जाएगा, है ना? सर, अवेलेबल हो जाएगा ना, कंफर्म है? नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर, मैं कर हाँ रही हूँ, थैंक हाँ जी। हेलो। हेलो। जी सर, ये हाँ, सी सेक्टर से बोल रहा था सर मैं। कौन बोल रहे हैं? चंद्रमोहन बोल रहा था सर। जी बताइए चंद्रमोहन जी। सर मैं है ना क्वारंटाइन में हूँ, जी और मेरे पिताजी भी 8 दिन से पड़े हुए हैं, खाना कुछ खा रहे ना पी रहे। उनको भी, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। जी, क्या चाहते हैं आप मुझसे? साहब मैं उनको भर्ती करना चाहता हूँ हमीदिया के कोविड सेंटर में। भर्ती करवाना चाहते हैं? जी। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है चंद्रमोहन जी, कल सुबह करा दें, क्योंकि रात हो रही है, पेशेंट को शिफ्ट करना भी इधर से उधर, अगर अभी स्वास्थ्य अगर थोड़ा बेस्ट है तो मैं चाहूंगा कि अपन सुबह करा दें, और अगर अभी कराना चाहते हैं तो फिर मैं उसके लिए व्यवस्था, क्योंकि रात को 12 बज रहा है इस समय, जैसा आपको उचित लगे। सर अभी करवा रहे हैं सर। अभी करवाना है? जी सर। तो ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या अवेलेबिलिटी है। हमीदिया ही करवाना, कहाँ अभी सी सेक्टर कहाँ, गोविंदपुरे में? नहीं, शाहपुरा, अच्छा, शाहपुरा सी सेक्टर। शाहपुरा सी सेक्टर पे रहते हैं आप? सी 452 मैं किराए से रहता हूँ, मैं बंसल हॉस्पिटल के पास। अच्छा, बंसल हॉस्पिटल के सामने। तो आपके पिताजी की एज क्या है? सर इनकी उम्र है 92 साल। 92 साल। ठीक है, मैं अभी आपको वो बात करके बता रहा हूँ, मेरी टीम अभी आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। दूसरा, मुझे आप 92 मतलब ईयर के हैं ये, तो आप मुझे इनकी एक बार रिपोर्ट आई होगी ना पॉजिटिव की? जी हाँ सर, पॉजिटिव की रिपोर्ट है मेरे जी, पास। तो मुझे एक बार आप मेरे ही नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, एक डिटेल लिख के भेज दीजिए, तो मैं अभी बात करके और वो करवा देता हूँ, है ना? और जो अटेंडर उनके साथ रहेंगे उनका नंबर, फिर आप अभी क्वारंटाइन हो तो आप कैसे पहुंचोगे पापा जी के साथ अपने? मैं सर अपनी गाड़ी से उनके पीछे जाऊंगा, उनको एडमिट करवा के। एडमिट कहाँ पे क्या रखा है जान। क्योंकि किसी एक को वहां पे रहना भी जरूरी होगा, क्योंकि अस्पताल में पेशेंट को अकेला छोड़ना भी उचित नहीं है। सर रुकने वाला तो कोई नहीं है, मम्मी है, तो मम्मी की भी पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन मम्मी मतलब गोली दवाई घर पे ही ले रही हैं। अच्छा, लेकिन अभी आप ये बताओ ना कि आप उनको छोड़ोगे तो फिर वहां पे केयर कैसे हो पाएगी उनकी? मतलब सर बॉटल इंजेक्शन नहीं लग पाएगी, कुछ खाना पानी तो इनने छोड़ ही दिया बिल्कुल। हम्म, आप मुझे एक बार उनकी रिपोर्ट भेजिए, उनकी कुछ डिटेल्स हो, कुछ फोटोज वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ों वो वगैरह मुझे भेजिए आप, है ना? जी। मैं अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा आपको सजेशन यही है, आप बेहतर जानते हैं कि पेशेंट के को अगर शिफ्ट अपन करा भी देते हैं तो उन्हें अकेला ना छोड़िए, है ना? जी। कि
बेस्ट यही है, क्योंकि कोई ना कोई रहना चाहिए, और इसका अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। बाकी अभी अपन उन्हें करा तो देते हैं, और अगर आप देख लीजिए आपके परिवार या कोई और अगर आके रह सके। सर ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा, चलिए आप मुझे उनकी रिपोर्ट भेजिए, अपन प्रयास कर लेते हैं उसके लिए। जी जी सर। जी जी, धन्यवाद।